के चार यार, हक के चार यार। अनोखे अंदाज में हक चार यार कलाम पढ़ने वाली नात खां दरख्शां लाल सोशल मीडिया पर तनकीद की जद में आ गई। कुछ तरीका अलग था, क्लिप को अपलोड किया गया जैसे अवाम ने ट्रेंड बना दिया। उन्होंने गलत ही टोटली ले लिया है, जैसे पता नहीं मैं कोई चीज शो ऑफ कर रही हूँ। सोशल मीडिया पर आपका नात का क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें आप एक बड़े मुनफरिद अंदाज में हक चार यार वाले अल्फाज बोल रही हैं। वो कैसे वायरल होते हैं और किस अंदाज में ये पढ़ रही हैं? वायरल तो मतलब उसको क्लिप को अपलोड किया गया, देन वो मतलब पर नाइट ही वायरल हो गया था वो। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई वायरल होने वाली चीज़ थी या ट्रेंड बनाने वाली चीज़ थी, जैसे अवाम ने ट्रेंड बना दिया। जी। और मतलब अगर हम देखा जाए तो महफिल में बैठे नारा लगाया, नारा तहकीक हक चार यार। तो वो ये चीज़ पढ़े लिखे लोगों को समझ आएगी कि वो मैंने नारा ही लगाया और नारे का जवाब भी दिया, अच्छा, जिस चीज़ का मतलब इन्होंने ट्रेंड बना दिया। ये तो अब आप बता रही हैं कि वो नारा था, लेकिन वो अल्फाज इस तरह से ज़ाहिर हो रहे हैं कि जैसे आप मुसलसल ये नात पढ़ती आ रही हैं और इस अंदाज में वो अंदाज बड़ा लोगों को हैरान कुन। नहीं, नात का तो वो अंदाज़ हरगिज़ नहीं था, और दूसरी बात ये कि लग भी नहीं रहा कि वो नात पढ़ रही हूँ। साफ लग रहा है कि नारा है और नारे का जवाब दिया। ठीक है। ठीक है, मैंने नारा तहकीक का हक चार यार का, कुछ तरीका अलग था। हर एक का पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है और मेरा भी तरीका अपना है। और मतलब अगर हम साउंड में पढ़ते हैं और साउंड से जब इंसान हलक से दिल से आवाज़ निकालता है तो वो इसी तरह ही आवाज़ आनी है, और मैंने हक चार यार का विर्द किया उस टाइम। अच्छा, मुझे बताएं कि ये कब का क्लिप है और ये वायरल कैसे हुआ? आपकी आईडी से वायरल हुआ या किसी और ने लगाया? 2025 का एक क्लिप है, और मतलब मेरी आईडी से भी अपलोड हुआ था, मेरे ऑफिशियल अकाउंट से, और मतलब जो महफिल में लेडीज़ हजरात थी उनमें से भी किसी ने ये अपलोड किया था। अच्छा, उसमें फिर लोगों के कमेंट्स बड़े तनकीद वाले भी थे मैं उसमें। आपसे यही बात कर रही हूँ ना, लोगों ने इसको ट्रेंड बना दिया। जब एक चीज़ ट्रेंड बन गई है तो उसमें बैड कमेंट भी आने हैं और पॉजिटिव भी रिस्पॉन्स होना है, नेगेटिव भी रिस्पॉन्स होना है। और जब उन्होंने ट्रेंड भी तो गलत बनाया ना, इस चीज़ को उन्होंने गलत ही टोटली ले लिया है कि जैसे पता नहीं मैं कोई चीज़ शो ऑफ कर रही हूँ या मतलब कुछ दिखावा कर रही हूँ या आर्टिफिशियल वहाँ बनावटी बैठी हूँ और मैं बनावटी हक चार यार कह रही हूँ। हालांकि हरगिज़ ऐसा नहीं था, ना मेरा सेंस व्यू था, ना मैंने ऐसे कोई माइंड में सोचा था कि मैं मतलब ऐसे वो वायरल करने के लिए कोई ऐसा स्टंट वगैरह नहीं लगाया हरगिज़ गया? ऐसा नहीं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वायरल हूँ, शहर शिकपरा की पहचान हूँ, मुझे क्या ज़रूरत थी वायरल होने की। पॉडकास्ट भी आपका हुआ, उस क्लिप से रिलेटेड जो आपका बहुत ज़्यादा वायरल है हक चार यार वाला, तो उस पर मीम्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा बनी। अवाम में किसी का मुंह तो बंद नहीं किया जा सकता, अवाम किसी को कहीं पे खुश नहीं रहने दे सकती, ठीक है। अगर मैं अवाम की यही बातें सोचती रही कि अवाम ने मुझे ये कहा है, अवाम मुझे मतलब बातें कर रही है, कोई गंदे कमेंट कर रहा है, कोई अच्छे कमेंट कर रहा है, ठीक है, तो मैं घर से बाहर ना निकल सकी, मैं महफिलें ना पढ़ सकी, तो बेहतर इंसान करे वो जो इंसान का अपना दिल चाहता है। अवाम नहीं इंसान को खाने के लिए दे रही, ठीक है। जैसे आपने हक चार यार बोला, नारा था वो, लेकिन लोगों की नज़र में यही है कि ये नात है। नारा तहकीक हक के चार यार, हक के चार यार, हक के चार यार। और मैं ये कहती चलूं कि हक चार यार का मतलब क्या है। चार यार हुजूर दहन सचे, नहीं कोई ये ना चारा वर्गाए, वे तू शान सदीक दी पुछदा है, इको यार हजारा वर्गाए, पंज तन पंज तन पंज तन पंज तन पंज तन पंज तन पंज तन। मतलब ये वो हक चार यार है, ठीक अब है। देखिए, अब जैसे आपने पंच तन का वो अल्फाज दोहराए, तो एक झूमने वाली फीलिंग आ रही। तो जाहिर बात है, मतलब महफिल में जाना है, मतलब इंसान अवाम म्यूजिक की फीलिंग, नहीं, नहीं, म्यूजिक मतलब की कहने का कि म्यूजिक जैसे हम कोई गाना सुन रहे हैं तो उसमें हम झूमते हैं। म्यूजिक तो इधर है ही नहीं है, ठीक है। मैंने आपको मतलब ना कोई दफ बज रही है ना कोई साथ में साउंड दफ है। होता तो यही फीलिंग होती ना। नहीं, मेरी फीलिंग तो हाँ। नहीं होती है, क्योंकि मतलब अच्छा। मुझे तो नहीं लगता ये गाना है या कुछ भी है, नॉर्मल अच्छा, पढ़ा है अच्छा। और अपनी आवाज़ से पढ़ा और सिंपल सी मैंने ये बात की है, मतलब जवाब दिया इस चीज़ का। अच्छा, आपके घर में से कोई और भी नात खानी करता है? नहीं, कोई भी नहीं, बस मैं ही हूँ। अच्छा, तो कितने अरसे से आप कर रही हैं? हो गए मुझे 7-8 साल तो हो गए हैं। नात खानी का आगाज़ कब से करती हैं और कैसे ये नात खानी में आप इन हुई हैं? जी, नात ख़्वानी का आगाज़ मैं 8th क्लास में थी, स्कूल दौर में और कॉलेज दौर में पढ़ती थी, असेंबली टाइम, उसके बाद घर के बाहर मस्जिद थी वहाँ पढ़नी आके। हमने अपना प्रोग्राम करवाया तो नात ख़्वानी बुलाई थी, तो मेरी मामा की ख़्वाहिश थी मैं भी पढ़ूँ वहाँ।
जब मैं पढ़ रही हूँ तो बाय चांस उधर से एक मीडिया वाला गुजरा, उसने क्लिप बनाया और उसका कहीं लिंक था चैनल्स वगैरह वगैरह में ना, तो उसने मेरा क्लिप दिया, तो उधर से मुझे कॉल आती है। और देन रिसेंटली वो रमज़ान आ जाते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपने लाइव ट्रांसमिशन में आना है सहरी टाइम। तो मैं बाकायदा गई, 15-20 दिन ट्रांसमिशन में जाती रही। इस तरह हर साल आना जाना मेरा ट्रांसमिशन में लगा रहा। सिंगिंग वगैरह भी करती रही? नहीं, सिंगिंग का मुझे शौक़ नहीं, हालांकि मुझे लोगों ने मतलब सवाल उठाया कि तुम इतनी मोड्स कोट हो या जो भी है, तो मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ी लिखी हो, तो मतलब तुम्हारा सिंगिंग की तरफ क्यों नहीं ज़हन गया? बस अल्लाह ताला ने मेरा ज़हन ही नात ख़वानी की तरफ लगाया। अच्छा, गाड़ी वगैरह आपने माशाल्लाह रखी हुई है, तो ये नात ख़वानी से ही आपने बनाई है? नहीं, ये नात ख़वानी से नहीं बनाई, ये मतलब पहले से ही है। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपको नात ख़वानी के हवाले से जो खिदमत हुई है, कितनी आज तक हुई है? सबसे ज़्यादा मतलब यही 30-35 हज़ार खिदमत होगी थी पर महफ़िल हुई थी। एक महफ़िल की? एक ही दिन में 3-4 महफ़िलें भी हो जाती हैं? हाँ, एक दिन में भी हो जाती हैं, लेकिन दूसरी बात ये कि 2021 में ग्रैंड महफ़िल थी मार्की में, तो वहाँ मुझे 1.5 लाख खिदमत हुई थी। 1.5 लाख उधर खिदमत हुई थी और वो प्रोग्राम मतलब बहुत ज़्यादा ग्रैंड था, मतलब ताजपोशी भी हुई थी। बात करूँ टॉप 10 नात ख़ानों में, तो उनमें वो शुमार है उनका। वो जब तक एडवांस ना लें तब तक वो महफ़िल में नहीं जाते। तो आप भी एडवांस लेती हैं? जी, मैं मतलब जब बुकिंग के लिए कॉल आती है, महफ़िल के लिए लेडीज़ कॉल करती हैं, तो वो एडवांस पूछती हैं कि आपका क्या रेट है। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ़ोकस मेरा इसी में होता है कि अदर सिटी में तो आप फ्यूल अरेंज कर दें और मेरे मतलब जो टीम है उनको खुश कर दें। उनको मतलब आप टीम को जो उनका साउंड वालों का है, दफ़ वालों का है। अच्छा, एक क्लिप एक नात ख़ां का बहुत ज़्यादा वायरल होता है। पॉडकास्ट में आपने भी बाकायदा ज़िक्र किया है कि मैं उनको फ़ॉलो करती हूँ, उनके कलाम अप्लाई करती हूँ मैं। वो रिमझिम चलती रहती है और बरसात चलती रहती है पैसों की भी। तो ऐसा क्यों होता है कि वो जब तक पैसे चल रहे हैं, वो जुमला ही चेंज नहीं होता? नहीं, जुमला चेंज नहीं, मतलब उस टाइम माहौल ऐसा बन जाता है और जब एक इंसान दिल से पढ़ता है ना, मतलब तो वो फिर मगन हो जाता है, अपने आप में लगन होता है इंसान को। मतलब समझ में नहीं आती कि इंसान स्टेज में है, इंसान परफॉर्म कर रहा है, नात ख़वानी या कुछ भी सीन है, समझ नहीं आती। तो मतलब और जो आवाम खिदमत करती है, ना ही मैंने उनसे कभी कहा कि इतनी खिदमत करनी है, मैंने आना ये वो। अच्छा, वीडियोज़ में और ख़वातीन जो महफ़िल में बैठी होती हैं, उनकी भी वीडियोज़ आती हैं, तो क्या उन्होंने कभी एतराज़ भी किया कि हमारी वीडियो क्यों? देखिए, अपने-अपने माहौल की बात होती है, ठीक है? कुछ लोग नैरो माइंड होते हैं, कुछ मतलब खुले ज़हन के होते हैं, ठीक है? लेकिन जिस महफ़िल में जाती हूँ, इंसान को पता चल जाता है ये लोग किस ज़हन के मालिक हैं। और अगर वो ओपन माइंडेड है, उन्होंने वीडियो में खुद आना चाहा कि आप हमें अपनी वीडियो क्लिप में लें, हमें सोशल मीडिया में अपलोड करें, तो मैं उनकी ख्वाहिश के लिए उनको लेती हूँ। और जहाँ मुझे लगता है ये लोग पर्दापोश हैं, ये नहीं आएँगी या बाय वाली हैं, इनके मर्द हज़रात एलिगेशन उठाएँगे कि हमारी माँओं बहनों को क्यों आपने सोशल मीडिया में अपलोड किया है, तो मैं फिर खुद ही उधर से मतलब ग्रेस करती हूँ और मैं उनको नहीं लेती।